मेरा नाम गणेश सिंह है। और इससे पहले कि हम आगे कुछ बातें करें, पहले तो मुझे आप लोगों से कुछ सवाल। मेरा पहला सवाल है, क्या आप लोग आज सुबह जब घर से निकलने से पहले एक ही नाश्ता किया था? नहीं। नहीं नहीं। क्या सबों को एक ही खाना रोज खाना पसंद है? नहीं। आप सबका टेस्ट अलग होगा, यस। आपके वैसे अलग होंगे, आपके शरीर में उसी खाना को डाइजेस्ट करने की क्षमता अलग अलग होगी। किसी को एक खाना पसंद है और वो अच्छा डाइजेस्ट होता है, किसी दूसरे को कुछ और खाना पसंद है और वो बेहतर डाइजेस्ट है। क्या आप लोगों ने सभी एक ही साइज के कपड़े पहने होंगे? नहीं। नहीं ना। कभी ना कभी आप लोग, शरीर है कुछ ना कुछ तो होता रहता है, तो चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल गए होंगे। क्या सभी को एक ही तरह की बीमारी होती है? नहीं। अलग अलग तरह की बीमारियां होती होंगी, सर छोटी मोटी ही सही, शरीर में तकलीफें होती है। तो क्या सभी बीमारियों का वही दवा खाते हो? नहीं। तो जब इतनी सारी चीजों का उत्तर नहीं है, तो शिक्षा में सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम में बिठा के एक टीचर 30 40 50 बच्चों को एक ही सब्जेक्ट एक ही तरह से पढ़ाते हैं, ये कैसे उचित है? क्योंकि ये पहले से होता आया है, हम इसकी तरफ कभी ना सोचते हैं ना ध्यान देते हैं, और सोचते हैं ये ऐसा ही तो होता है। हमारे पूर्वजों ने भी ऐसी पढ़ाई करी थी, हमने भी ऐसी पढ़ाई करी है, और हमारे बच्चों ने भी ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन हमें लगता है उचित नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुणे में और देश के तकरीबन 42 और शहरों में हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। उसमें से 14 जगहों पे ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। पुणे 15वां स्थान है जहां हम इसको लेकर आए हैं, और तकरीबन 50 स्कूल के प्रिंसिपल्स और प्रमोटर्स को हमने इनवाइट किया है इसके बारे में बताने के लिए और इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, जिसका नाम Q&I है। Q&I एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, जिसको हमने आज तक सबसे पहले तो समस्या ही नहीं माना, और जब माना भी होगा तो उसको ये कह के शायद अपने जिंदगी में उतार दिया, क्योंकि इसका कोई दूसरा उत्तर है नहीं। आप में से सभी बचपन में स्कूलों में गए होंगे और पढ़ाई किया। किसी को साइंस पढ़ना पसंद था, किसी को मैथ्स पढ़ना पसंद था, किसी को ह्यूमैनिटीज पढ़ना पसंद था, किसी को मराठी लैंग्वेज पढ़ना पसंद था, किसी और की रुचि शायद इंग्लिश लैंग्वेज में रही होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और हम सब की एक ही रुचि वही रही। इसका मतलब है कि हम सब इंसान और हमारे बच्चे अलग अलग हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी पढ़ने समझने और उस ज्ञान को हासिल करने की क्षमता अलग है। किसी को पढ़ के समझ में आ जाता है, किसी को सुन के समझ में भी आ जाता है, किसी को पढ़ के देख के और लिख के समझ में नहीं। मतलब उसमें से कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान कमजोर या बेहतर नहीं है, उसकी क्षमताएं अलग अलग। और यही चीज पहले के कन्वेंशनल तरीके से ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि एक शिक्षक ही रहेगा क्लासरूम में, एक टीचर ही आएगा और 50 बच्चों को ही वो पढ़ा पाएगा। हर एक बच्चे के लिए एक अलग टीचर नहीं हो सकता, ना हम उसको अफोर्ड कर पाएंगे और ना ही वो संभव है। लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी की तरफ अब देखते हैं, जो हमारे पास हमारे हाथों में है, आज आप देख रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बाद में जाके इसको जिस तरह से भी आपको ब्रॉडकास्ट करना होगा उस पर कर पाएंगे। सिर्फ 50 साल पहले शायद ये सुविधाएं सबके पास नहीं थी। आप जैसे पत्रकार आते होंगे, लोगों से बातचीत करते होंगे, लिखते होंगे, एक एक शब्द को लिखते होंगे, फिर बाद में जाकर उसको रिवाइज करते होंगे, और फिर जो लिख पाते होंगे उस वक्त याद कर पाते होंगे, उसको पब्लिश करते होंगे, जो भूल जाते होंगे, रह जाता होगा। लेकिन अब वो चीज हमारी टेक्नोलॉजी हाथ में होने से ऐसा नहीं है। पहले बड़े बड़े कैमरा लेकर लोग आते होंगे कि चलो हम एक इंटरव्यू लेना है, अभी आपके हाथ में आपका कैमरा है, जेब में है, जहां मर्जी लेकर जाओ, फोन भी कर लो, कैमरा भी कर लो, रिकॉर्डिंग भी कर लो, सब कुछ कर लो। तो टेक्नोलॉजी है। उसी तरह से जब टेक्नोलॉजी है तो शिक्षा में क्यों नहीं? तो हम शिक्षा में टेक्नोलॉजी को लेकर आए हैं और उसका नाम Q&I है। अब डिफरेंट क्या होता है कि जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, किसी क्लास में है, तो
हमें ये देखना होता है कि जो बच्चा क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हैं उनका स्तर क्या है, उनका लेवल क्या है। जैसे हमें से कोई हॉस्पिटल जाता है कुछ बीमारी से ग्रसित होके, तो पहले उसको डॉक्टर बोलती है डायग्नोस्टिक टेस्ट करके आ जाओ, ये 15 टेस्ट करा दो। आपकी ब्लड शुगर लेवल, आपका यूरिया लेवल, आपका हीमोग्लोबिन, आपके आयरन, आपकी कैल्शियम शरीर में कितने हैं, और इन्हीं वजहों से कोई ना कोई बीमारी हुई होगी। अब बीमारी यहाँ तो कोई नहीं हुआ है, लेकिन बच्चों को ये जानना जरूरी है कि मैं किसी सब्जेक्ट में अगर कम समझ पा रहा हूँ, उसकी वजह क्या है। मैं खुद हूँ, या जिस तरह से मुझे पढ़ाया जा रहा है वो है, या कोई और भी वजह है। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में संभव हो सकता है। तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको इस्तेमाल करने से पहले हम बच्चों की डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं, जैसे मेडिकल टेस्ट होता है उसी तरह से हम एक कुछ प्रश्नों को उनके सामने रख के उनकी डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं उनके सब्जेक्ट में, और हमें पता चल जाता है कि अभी फिलहाल बच्चे की पढ़ाई का या ज्ञान का या समझदारी का स्तर क्या है। और उसी तरह से हम हर एक बच्चे के लिए उनके पढ़ाई एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं। जैसे आप में से कुछ लोग आज यहाँ आए होंगे, तो शायद आपने अपनी अपनी गाड़ी में जीपीएस का इस्तेमाल किया, आसपास रहते तो जरूरत नहीं है। सड़क आपको पता है, पुणे के, आप पुणे के रहने वालों को सड़क तो पता है, लेकिन सड़क पे कितनी भीड़ है, कितना जाम है, कितनी ट्रैफिक है, ये सैटेलाइट हमें बता देती है। टेक्नोलॉजी अगेन, उसी तरह से हम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों का उस विज्ञान के स्तर को नाप सकते हैं, और फिर उनके लिए अलग अलग उनके पढ़ाई की रोड मैप बनाते हैं, तो उसकी पर्सनल रोड मैप होती है, राइट। उनकी क्षमताओं को देखते हुए वो आज कहाँ है, उन चीज को देखते हुए कहाँ पहुंचना है, उस चीज को देखने के लिए। फिलहाल क्यों क्लास 11 और 12 के साइंस के बच्चों को नीट और जेईई की तैयारियां बताने की कोशिश कर रहा है। हम रिप्लेस करते हैं उन चीजों को जो बच्चे क्लासरूम के बाहर, स्कूल से बाहर अपना समय कहीं और जाके तैयारियों करने में लगाते हैं। हमारा कहना है कि स्कूल सबसे सेफ जगह, स्कूल सबसे सुंदर जगह, वो टीचर जिनके साथ हम 12 और 14 सालों तक यहाँ पे पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन्हें छोड़ के कहीं वो जाने की क्या जरूरत है। अगर उनके हाथ में हम वो फूल पकड़ा दें जिसकी वजह से वो सारी चीजें हमें दे पाए जिसकी हमें जरूरत है, उनसे बेहतर तो हमें कोई भी नहीं। हम उन्हें जानते हैं, वो हमें जानते हैं, वो हमारी क्षमताओं को जानते हैं, और हमें उनके साथ जो रिलेशनशिप है, हमारा जो कंफर्ट लेवल है, किसी और के साथ नहीं हो पाता। तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में जिसे क्यूएनआई सुलझाने की कोशिश कर रहा है। इन शॉर्ट, हम बच्चों को पर्सनलाइज्ड एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे टेक्नोलॉजी के साथ, उनके घरों में, उनके हाथ में। जैसे आपके हाथ में अभी फोन है और आप चीजों को रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, इसको कैप्चर कर पा रहे हैं, उसी तरह से अगर हम बच्चों के हाथ में भी कुछ डिवाइस दे दें इसकी तरह जिसकी सहायता से वो अपने आप को रोज हर वक्त नाप सके, उसके ऊपर काम कर सके और आगे बढ़ सके, तो आज के जमाने में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा एक बूम की तरह, एक हमारे लिए वरदान की तरह निकल के आ रहा है। इसे इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है।